बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां पे एक बहुत ही अजीब सा रूल फॉलो किया जाता था। बात दरअसल ये थी कि वहां पे जो भी राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही वहां पे राजा बन सकता था और 5 साल बाद उसे एक ऐसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। राज्य की सुरक्षा के लिए बोला जाता था कि ये रूल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हर कोई आंख बंद करके इस रूल को फॉलो करता था। न कई अच्छे लोगों को मौका दिया जाता था राजा बनने का, जिसमें से कई लोग मान जाते थे, सोचते थे कि यार 5 साल में अपनी जिंदगी को अच्छे से ऐश से जी लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही करके कई सारे राजा आते थे जाते थे। न इसी राज्य में इसी प्रथा के हिसाब से एक नया राजा चुना जाता है। न ये जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा डरा होता है, बिकॉज उसे ये चीज पता होती है कि वो कैसा भी राजा बन जाए, अच्छा या बुरा, 5 साल बाद उसे जंगल में भेज दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो तरकीबें सोचने लगता है। वो राज्य के अलग अलग समझदार लोगों से बातें करने लगता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उस राजा को एक बहुत ही समझदार इंसान के बारे में पता चलता है, जो राज्य के सभी बड़े मसलों को बहुत इजीली हल कर देता है। जब वो उसके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है तो वो समझदार इंसान उसे एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता है। वो बोलता है कि याद रखो, जिंदगी जैसी चल रही है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही चले। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे पास पावर होगा और उस पावर का यूज करके तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। ना ये चीज समझने के बाद वो क्या करता है कि दूसरे राजाओं की तरह, पुराने राजाओं की तरह सिर्फ अय्याशियां करने के बजाय वो पहले तो ये चीज का पता लगाता है कि जो बात है वो सच भी है कि नहीं। वो अपने कुछ सिपाहियों को भेज देता है जंगल में, जहाँ पे उसे छोड़ा जाएगा 5 साल बाद, और पता लगाने बोलता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हाँ ये बात बहुत सच है। जैसे गाँव में अफवाह फैली थी कि वो जो जंगल है ना वो बहुत ही ज्यादा घना है, वहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है, एक तालाब है लेकिन वो भी बहुत गंदे पानी से भरा हुआ है, और वहाँ पे ऐसे कई सारे जानवर है जो इंसान को आराम से खा सकते हैं। इनफैक्ट उन सिपाहियों को वहाँ पे कुछ कंकाल भी दिखते हैं जो उन्हें लगते हैं कि पुराने राजाओं के थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसी उस नए राजा को मिलती है, वो क्या करता है, अगेन वो बैठने के बजाय, अपनी राजगद्दी एंजॉय करने के बजाय, वो धीरे धीरे इससे रिलेटेड प्रोएक्टिव होके एक्शंस लेना स्टार्ट करता है। वो बिना सबको बताए अपने कुछ सिपाहियों को वहाँ पे भेज के धीरे धीरे जो जंगली झाड़ होते हैं वो कटवाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ के जो जानलेवा जानवर है उन्हें एक एक करके पकड़ना स्टार्ट करता है और उन्हें दूसरे जंगलों में भेज देता है। कुछ को मार देता है और कुछ को वहाँ से भगवा देता है। वो उस जंगल के आसपास धीरे धीरे करके फेंस बनवाना स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें होने के बाद वो इस किंगडम के गरीबों को वहाँ भेज देता है और वहाँ पे उनसे खेतियां करवाता है, फसल करवाता है, खाने पीने की। वो उनकी बहुत मदद करता है, उनके लिए पैसा भेजता रहता है और वहाँ की नदी साफ करा के उसका पानी भी अच्छा कर देता है, जिसकी हेल्प से ही धीरे धीरे वहाँ पे एक बस्ती बनना स्टार्ट हो जाती है। कुछ साल बाद वो वहाँ पे रोड बनवाना स्टार्ट कर देता है जो कई सारे बड़े बड़े शहरों से मिली होती है, जिसके जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक जंगल धीरे धीरे एक गाँव बन जाता है और गाँव से फिर वो एक शहर बन जाता है जहाँ कोई भी इंसान आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो उस राजा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत सारी मदद की होती है, और यही सारी चीजें करने की वजह से उसके 5 साल खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसे छोड़ा जाता है, तो वो खुशी खुशी वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे उसने एक शहर बना के रखा है जहाँ पे जब वो जाता है तो लोग खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं और उसे उस शहर का राजा बना देते हैं, और जिसके बाद वो जिंदगी भर वहाँ एक राजा की तरह रहता है। ना देखो दोस्तों, ये जो कहानी है ना उसमें आपको लगेगा कि यार ये जो राजा ने किया वो तो बहुत कॉमन सेंस था, लेकिन जैसा कि वोल्टेयर बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। पहले के जो राजा थे उनके पास भी वो ऑप्शन था कि वो लोग भी ये सारी चीजें कर सकते थे, बट उन्होंने ये चीज करी नहीं। अब आप बोलोगे कि यार वो लोग कितने बेवकूफ है, बट सच तो ये है कि ऐसे आजकल आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आज पता है कि वो लोग जिस हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, कुछ सालों बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, वो एक सैड लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, बट स्टिल वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं करते हैं और धीरे धीरे आप बोल सकते हैं उन राजाओं की तरह मौत की तरफ बढ़ते रहते हैं। देखो, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जो है ना, जेम्स क्लियर, वो बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। स्टोरी के एग्जांपल से बताओ तो उन राजाओं की तरह भी 2 तरीके के लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग उन राजाओं की तरह होते हैं जो अभी में जीते हैं, अभी में अय्याशी करते हैं, उनके पास जो भी चीज है अभी में मजे करने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर का जरा भी नहीं सोचते हैं, जैसे जिंदगी जहां लेके चले जाए वहां चले जाते हैं। और दूसरी तरफ बस कुछ लोग होते हैं जो समझदार राजा की तरह होते हैं, जिन्हें पता होता है कि आगे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो मर भी सकते हैं, इसलिए लोग पहले से उस चीज की तैयारी करने लग जाते हैं। जो भी इस चीज उनके हाथ में है एटलीस्ट वो करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये चीज करने की वजह से वो लोग अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल भी देते हैं। अपना फ्यूचर वो लोग बदल देते हैं जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करके। सो अभी आपके पास भी चॉइस है कि आपको इन दोनों में से कौन सा इंसान बनना चाहिए। वेल ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, आपको दूसरा टाइप का इंसान बनना चाहिए जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करे। लेकिन एक बात याद रखो, ये सारी चीजें रातों रात नहीं होती है। उस समझदार राजा ने भी ऐसा नहीं किया था कि वो 4 साल उसने मजे किया, आराम किया और फिर आखिरी के साल में उसने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर वो वैसा करना चाहता तो कुछ नहीं होता था और वो भी पक्का मर जाता। उस राजा ने भी पहले दिन से ही धीरे धीरे एक्शन लेना स्टार्ट करे, धीरे धीरे एक एक करके चीजें की, जो चीज आपको भी करना चाहिए। आपको भी डेली अपने आप को बस 1% बेटर बनाने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये चीज कंटिन्यूअसली करोगे तो आप कुछ सालों में इतने बदल जाओगे, इतने पावरफुल बन जाओगे
कि लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। अब वो कैसे करना है? वेल, उसके लिए मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं चेंजेस लाने के लिए। और आपको वीडियो के एंड में मैं अपने टीम मेंबर की भी बात बताऊंगा कि कैसे उसने इन प्रिंसिपल्स का यूज किया अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। अभी देखते हैं उन पावरफुल प्रिंसिपल्स को जो आपको 1% बेटर बनने में बहुत इजीली हेल्प करेगा। येल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी ऑफ एजिंग के ऊपर एक स्टडी करी गई थी, जो स्टडी पूरे 23 इयर्स तक चली थी। स्टडी में बेसिकली ये करा जाता था कि कई लोगों से ये बात करा जाता था, उनसे पूछा जाता था कि उनकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसे वो कैसे देखते हैं। नौ लोगों से जब ये पूछा जाता था तो मैक्सिमम लोग दो में से एक तरीके के ही रिप्लाई करते थे। पहला ग्रुप वो था जो एजिंग के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करता था कि कैसे वो लोग बड़े होते जा रहे हैं, वो जिंदगी को बहुत पीसफुली देख रहे हैं, तो उनको जिंदगी में और पीस मिल रहा है, वो स्मार्ट होते जा रहे हैं, उन्हें जिंदगी के तौर तरीके और अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो पहले उन्हें नहीं आते थे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वो अपनी एजिंग को पॉजिटिव लाइट में देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग थे वो लोग एजिंग को काफी नेगेटिव व्यू से देखते थे। वो लोग बोलते थे कि यार मेरी बॉडी खराब से खराब होती जा रही है, उम्र के साथ साथ मेरी बीमारियां बढ़ने लग गई है और ऐसी चीजें चलती रही तो पता नहीं मेरा क्या होगा। बेसिकली उनके बहुत नेगेटिव व्यूज थे अपनी एजिंग को लेके। अब अगर आप पूछो कि स्टडी का आउटकम क्या निकला, तो वेल देखो कि 23 साल की स्टडी से रिसर्चर्स ने ये पाया कि 660 लोगों में से जिन लोगों के एजिंग के बारे में बहुत पॉजिटिव व्यूज थे वो लोग बाकी पार्टिसिपेंट से ऑन एवरेज 7.6 इयर्स ज्यादा जिए, जो अगर आप इमेजिन करके देखोगे ना तो ऑन एवरेज के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ एक्सरसाइज, डाइट वगैरह तो इंक्लूड भी नहीं करा गया है। फिर भी सिर्फ पॉजिटिवली सोचने की वजह से आप बोल सकते हो लोगों के 7 साल बढ़ गए जिंदगी के। और इसका रीजन ऑथर बताते हैं क्योंकि अगर किसी चीज को लेके आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आप नेचुरली उससे रिलेटेड फिर पॉजिटिव एक्शंस भी लोगे। अगर आप अपनी एजिंग को पॉजिटिवली लेते हो तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मुझे ना अभी काफी जिंदगी जीनी है, तो क्यों ना मैं हेल्दी होकर जिंदगी जीऊं, क्यों ना मैं हेल्दी फूड पे फोकस करूं, एक्सरसाइज करने पे फोकस करूं ताकि मैं अच्छा दिखूं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नेगेटिव व्यू रखते थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि यार एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना खा पी के मरा जाए, एक्सरसाइज करने से क्या ही फायदा होने वाला है, जो फिर उन्हें नेगेटिव एक्शंस की तरफ और फोकस करवाता था और उनकी एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर देता था। देखो ऑथर बोलते हैं ना कि हमारी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग कोई चीज सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बदलेंगे तो हम लोग का फोकस सिर्फ 2 चीजों पे जाता है, हमारा एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स। जैसे कि अगर आपको आपका वेट कम करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप एक्शन के बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे जिम करना है, मुझे डाइट पे फोकस करना है, और फिर आप रिजल्ट देखोगे आईने में कि कितना मेरा वेट कम हो रहा है, आप वजन करोगे कांटे पे। अगेन फोकस सिर्फ 2 चीजों पे रहता है, जबकि एक तीसरा एलिमेंट पे है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए। बिकॉज देखो ऑथर के अकॉर्डिंग है ना, ये पूरा जो चेंज, बिहेवियर चेंज का प्रोसेस होता है ना वो 3 लेयर्स में होता है, जहां रिजल्ट सबसे आउटर लेयर होता है जो सबसे एंड में आता है, जिसके बाद सेकंड लेयर आता है एक्शंस, लेकिन उससे पहले भी एक लेयर आता है जो बुलजाय होता है, वो होता है आपकी आइडेंटिटी। आप उस एक्शंस के बारे में कैसा सोचते हो जो आप ले रहे हो, आपके बिलीव्स क्या है। जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग रहती है तो फिर वो आपको एक्शंस लेने के लिए ट्रिगर करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीव्स, आपकी सोच नेगेटिव है तो वो आपको नेगेटिव एक्शंस लेने पे फोकस करवाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव दिखेंगे। जबकि अगर आपके आइडेंटिटी, आपके बिलीव स्ट्रांग रहेंगे तो उसकी वजह से आप पॉजिटिव एक्शन लेके लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए अपने बिलीव पे हमेशा